डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक डेफिनेशन देखेंगे कि ग्रुप का समिशर कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप है तो वो कैसे डिफाइन होता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप या ग्रुप समिशर कर दें। ग्रुप समिशर या कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। कोई भी ग्रुप जी आपका कोई ग्रुप है तो उसका प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय है वो उसका एक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ग्रुप जी का कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय ग्रुप जी का एक समिश्र कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। तो यदि अपन कहें कि यदि H तथा K ग्रुप G के दो समिश्र हैं, तब आप देखेंगे कि H और K का मल्टीप्लिकेशन वो इस तरह से डिफाइन होगा। H के सच दैट H का एलिमेंट्स है और K है वो K का एलिमेंट्स है। K किसका एलिमेंट्स है? K का। ऐसे ही H इनवर्स वो इस तरह से डिफाइन होगा कि H का एलिमेंट्स है तो H इनवर्स है उसके H इसका एलिमेंट्स होगा। और इससे आपके पास स्पष्ट आपके पास है ये आपका सबसेट होता है जी का, ये भी सबसेट होता है जी का तो सबसेट होता है। तो कोई भी आपका H और K किसी ग्रुप जी के दो कॉम्प्लेक्स हैं, समिश्र हैं, तो H के आपका है वो आपका इस तरह से डिफाइन होता है। H और K का मल्टीप्लिकेशन H इनवर्स आपका इस तरह से आपका डिफाइन होता है। और इनमें से ही आप इजीली अब आप दिखा सकते हैं कि यदि H K तथा L, H K तथा L तीन ले लें अपन समिश्र, ग्रुप जी के तीन समिश्र अपन ले लें और उस तीन समिश्र के लिए अपन ये रिजल्ट अपन यदि आपके पास H K तथा L ग्रुप जी के तीन समिश्र हैं तब अब अपन ये दिखा सकते हैं कि फॉलो कि H K L बराबर H K L होता है। कैसे अपन दिखाएं? क्योंकि ग्रुप के अंदर संक्रिया सहचारी होती है H K L, वो कैसे डिफाइन हो जाएगा? अभी डेफिनेशन समिश्री होता है उसके अनुसार H K और L टाइप के एलिमेंट्स, जहाँ H का एलिमेंट्स है, K का एलिमेंट्स है और L का एलिमेंट्स है। तो ये आपके पास हो जाता है H K L सच दैट H का एलिमेंट्स है, K का एलिमेंट्स है और L का एलिमेंट्स है। L किसका एलिमेंट्स है? L का। क्यों? क्योंकि अपन देख रहे हैं कि S सबसेट है G का, K सबसेट है G का और L भी सबसेट है G का। तो मीन्स H एलिमेंट्स है H का, K एलिमेंट्स है K का और L एलिमेंट्स है L का। तो ये इम्प्लाइज करेगा H K और L ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं? G का। और G में संक्रिया सहचारी होती है, ग्रुप जी के अंदर संक्रिया सहचारी होता है तो उससे आपके पास सहचारी होती है। अतः H K L बराबर कितना हो जाएगा? H K L।
ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि एच के एल जी के 3 समीसर हैं तो इनका गुणन के लिए आपके पास गुणन संक्रिया है। गुणन आपका है वो क्या आता है, सहचारी नियम है, उसका फॉलो करता है। तो इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है। अपन आगे एक थ्योरम करेंगे, उसमें अपन काम में भी लेंगे। दूसरा जो रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट, आप ये भी देख सकते हैं कि एच के का इन्वर्स वो आपका के इन्वर्स एच इन्वर्स होता है। अभी जो किया था उसी के अनुसार, क्योंकि एच के का इन्वर्स कैसे डिफाइन होता है आपको बता। एच के का इन्वर्स इक्वल टू एच और के, इसका इन्वर्स सच दैट एच के किसका एलिमेंट्स है, एच के का। एच के का एलिमेंट्स है तो एच का एलिमेंट्स है, और के किसका एलिमेंट्स है, के का। के का एलिमेंट्स है, डायरेक्ट अपन में कर रहा हूँ। और क्योंकि एच के का एलिमेंट्स है, एच के सबसेट है जी का, क्योंकि एच के जो है अभी बताया था कि ये सबसेट है जी का, और तथा जी में ग्रुप जी के अंदर ए बी का इन्वर्स होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसको अपन यूज करेंगे। तो एच के सबसेट है जी का, अतः एच के जो है वो एलिमेंट्स है एच के का, तो मीन्स एच के किसका एलिमेंट्स है, जी का भी एलिमेंट्स है, जी का भी एलिमेंट्स है। तो एच के का इन्वर्स क्या आ जाएगा, के इन्वर्स और एच इन्वर्स, सच दैट ये है इस साइड वाला है वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। एच के एच एलिमेंट्स है एच का, के एलिमेंट्स है के का, और इसको आप यूँ लिख दीजिए, इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। के इन्वर्स एच इन्वर्स सच दैट ये आपका एच एलिमेंट्स है एच का और के एलिमेंट्स है के का, इक्वल टू ये आ जाएगा के इन्वर्स और एच इन्वर्स। तो इस तरह से अपन ये रिज़ल्ट भी अपन इस रिज़ल्ट को भी आपको याद रखना है कि यदि एच और के जी के 2 समीसर हैं तो उसका गुणन का इन्वर्स के इन्वर्स एच इन्वर्स होता है। नेक्स्ट है कि तीसरा अपन कहें या कि यदि एच ग्रुप जी का उपग्रुप है, यदि एच जी का उपग्रुप है, जी का उपग्रुप है तो एच जी का एक समीसर है, तो एच इन्वर्स तो आपका देखेंगे कि एच इन्वर्स है वो एच के बराबर होगा, एच इन्वर्स एच के बराबर होगा, किंतु इसका विलोम है सत्य नहीं है। कि ये नहीं कि आपके पास एच इन्वर्स बराबर एच होते हैं कि एच जी का उपग्रुप हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन एच यदि जी का उपग्रुप है तो एच इन्वर्स बराबर एच होगा। इसको भी अपन इजीली अपन प्रूव करके दिखा सकते हैं कि यदि एच जी का उपग्रुप है तो ये एच का एलिमेंट्स है तो एच इन्वर्स भी एच का एलिमेंट्स होगा, और एच इन्वर्स एच इन्वर्स का जो सेट बनाए वो किसका कौन सा आ जाता है, एच इन्वर्स आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसको अपन इजीली कि यदि एच जी का उपग्रुप है तब आप देख रहे हैं कि एच इन्वर्स क्या है, एच इन्वर्स सच दैट एच एलिमेंट्स है एच का, इक्वल टू आप देख रहे हैं कि इसको एच इन्वर्स एच का एलिमेंट्स है तो ये एच किसका, एच इन्वर्स लिख दें, एच इन्वर्स एलिमेंट्स है एच का, एच इन्वर्स एलिमेंट्स है एच का, इसके अनुसार एच इन्वर्स का इन्वर्स, और ये क्या बन जाता है एच सच दैट एच इन्वर्स
एच इनवर्स एच का एलिमेंट्स है, तो एच का एलिमेंट्स है, तो एच सच दैट एच एलिमेंट्स है एच का, एच एलिमेंट्स है एच का, तो ये आपका एच बन जाता है। अतः आप देख रहे हैं कि यदि एच जी का प्रूफ है तो एच इनवर्स बराबर एच होगा, यानी इजीली इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। लेकिन एच इनवर्स बराबर एच हो तो ये जी का प्रूफ हो, ये आवश्यक नहीं है। इसके लिए अपन कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लें और इस एग्जाम्पल द्वारा आप दिखा दें कि एच इनवर्स बराबर एच है, लेकिन वो आपका प्रूफ नहीं होता है। आपको इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, आगे एक थ्योरम है उसमें अपन यूज करेंगे। साथ में अपन यदि एच जी का प्रूफ है तो आप ये भी इजीली प्रूव कर सकते हैं एच बराबर एच। तो इन रिजल्ट्स को आपको याद रखने हैं। ये आपका विलोम भी सकते हैं, एच बराबर एच है, क्योंकि अपन एक प्रमेय देखी थी कि एच जी का प्रूफ है यदि और केवल यदि ए एलिमेंट्स ऑफ एच बी एलिमेंट्स ऑफ एच इम्प्लाइज ए बी एलिमेंट्स ऑफ एच। उसकी सहायता से अपन दिखा सकते हैं एच बराबर एच। ये आपका विलोम भी सत्य होता है। इन रिजल्ट्स को अपन यूज करके अपन एक थ्योरम अपन करेंगे। थ्योरम करने से पहले अपन एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लें और उसकी सहायता से उनके कॉम्प्लेक्स अपन निकालने के एग्जाम्पल देख लें। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लें कि सिंपल सा ही ले लें और उस सिंपल से एग्जाम्पल के अंदर ये ले लें कि आपके पास मान लीजिए कि एक इसी जो अभी ऊपर बताए उनको एग्जाम्पल द्वारा अपन समझा दें। एक एग्जाम्पल लें कि जी आपका एक ग्रुप है, जी आप जानते हैं कि 1 -1 आइटा और माइनस आइटा ये आपका गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है। ये गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। इसके अपन एक कॉम्प्लेक्स ले लें, एच ले लें, और एच आपके पास है 1 और -1 ले लीजिए, 1 और -1। क्या 1 -1 गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है, क्या 1 -1 गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं? चलो बाद में देखेंगे। के है, इसके अंदर आइटा ले लिया मान लीजिए। ये दो समिश्र है, ये आपके पास ग्रुप जी के दो समिश्र हैं। तो एच के क्या होगा ये आपको याद करना है। तो एच के आपका किस तरह से डिफाइन करेंगे? एच में अभी वो आपके पास है 1 और -1, के में आइटा है, तो 1 को आइटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × आइटा गुणन संक्रिया, और -1 को भी आइटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 को भी आइटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 और -1 है एच में, तो ये आपका हो जाएगा कितना? आइटा और माइनस आइटा, आइटा और माइनस आइटा, ये आपका एच के आ गया। एच इनवर्स निकालना है। एच इनवर्स कितना होगा? एच की एवरी एलिमेंट्स का 1 का प्रतिलोम कितना है? 1 जी में 1 का प्रतिलोम कितना है? कैसे पता लगेगा 1 का प्रतिलोम क्या है? तो 1 क्या तत्सम का भी हो, तत्सम का प्रतिलोम तत्सम का होता है। -1 का प्रतिलोम कितना होता है? -1 ही होता है। -1 का प्रतिलोम -1, तो ये आपका एच इनवर्स आ गया।
के इनवर्स, के में आइटा, आइटा का प्रतिलोम कितना है माइनस आइटा। देखिए अपने पास ग्रुप में आपको बताई थी संक्रिया जो है, इस संक्रिया की आपके पास ग्रुप जी है, जी के अंदर 1 -1 आइटा और माइनस आइटा है। गुणन संक्रिया 1 -1 आइटा और माइनस आइटा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को -1 से मल्टीप्लाई -1 आइटा से मल्टीप्लाई आइटा माइनस आइटा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 -1 को -1 से 1 -1 को आइटा से माइनस आइटा और माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया तो आइटा। इन दोनों का गुणन तो आइटा माइनस आइटा, आइटा -1 और 1, फिर माइनस आइटा और प्लस आइटा, आइटा माइनस +1 और -1। तो आप यहाँ इसमें देख रहे हैं कि एक तत्समक अवयव है, क्योंकि ये आपके पास है सेम इसी के बराबर है। तो एक जो आपका है वो तो तत्समक अवयव है। दूसरा आप देख रहे हैं कि एक का प्रतिलोम 1 है, -1 का प्रतिलोम -1 है, आइटा का प्रतिलोम माइनस आइटा है और माइनस आइटा का प्रतिलोम 1 है, माइनस आइटा का प्रतिलोम 1 है। तो के में आइटा था, आइटा का प्रतिलोम कितना हो गया माइनस आइटा, ये आ गया। 1 का प्रतिलोम 1, -1 का प्रतिलोम 1, क्योंकि अपन को ढूंढना है कि किससे मल्टीप्लाई, तत्समक अवयव वाला, ये तत्समक अवयव है यहाँ पर। तो ये आपके पास इनके प्रतिलोम अवयव है। तो इस तरह से के इनवर्स अपन निकाल सकते हैं। और आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि एच के में आइटा माइनस आइटा है, ये एलिमेंट, ये सबसेट है जी का, ये भी जी का सबसेट है और ये भी जी का सबसेट है, ठीक है, सबसेट है। अब बात ये आती है कि 1 -1, मैंने अभी आपको पूछा था कि 1 -1 जी का प्रूफ है या नहीं है। तो 1 -1 जो एच अपन ने बनाया, 1 -1 गुणन संक्रिया कराई तो -1 और 1। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक तो आपके पास क्या चीज़ है, तत्समक अवयव है, और 1 का प्रतिलोम 1 है और -1 का प्रतिलोम -1 का, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। इसके सारे अवयव एक के ही एच के ही अवयव हैं, और क्योंकि गुणन संक्रिया जी में सहचारी तो इसमें भी सहचारी है, या समिश्र संख्या में गुणन संक्रिया सहचारी होती है। तो एच है वो जी का उपरूप ही है, उपरूप है, एच जी का उपरूप है। तो आपने देखा कि एच इनवर्स, अभी अपन ने निकाला एच इनवर्स ही आया, किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो यदि एच जी का उपरूप है तो एच इनवर्स एच के बराबर है, एच इनवर्स एच के बराबर है। थैंक्स स्टूडेंट्स।